नमस्कार, रुकिए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, लेकिन अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ आप सिस्टम बनाना सीख जाओगे। आपने सुना होगा सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गोल्स को पूरा करने के लिए, लेकिन वो सिस्टम बनाना कैसा है उसे प्रैक्टिकल लेवल पर आपको कौन समझाएगा? हम समझाएंगे और उस सिस्टम को हम सीखेंगे, हम रिसर्च करेंगे और आपको बेटर लेवल पर समझाएंगे ताकि आप भी अपना सिस्टम बना पाओ। प्रैक्टिकल लेवल पर हमने किस तरह से सिस्टम बनाया है आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद के लिए एक बेटर सिस्टम बना पाओगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है और आपको भी आसान तरीके से बनाना हमने इस वीडियो में सिखाया है। तो वीडियो को देखना और वीडियो को देखने के बाद आप एक नोट पेन पेपर लेकर बैठ लीजिए, समझ लीजिए और आप वीडियो को पूरा देखने के बाद कहिए कि हाँ, हमने डीप लेवल पर रिसर्च कर आपके लिए ये वीडियो बनाया है। कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं है, बहुत ही गहरी बातें हमने इसमें बताया है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो लेकिन डीप लेवल पर हमने बताया है, तो थोड़ा सा समय देना है, अच्छे से सीखना है ताकि आपका ग्रोथ हो सके, आप प्रोडक्टिविटी आपका बेटर हो सके, इसलिए ठीक है। धन्यवाद। आप वीडियो देखिए और वीडियो में बेटर तरीके से सीखिए। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कहिए। रूटीन चाहिए, एक ऐसी रूटीन जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ को एक ट्रैक तक पहुंचा सकते हैं। वो रूटीन क्या है? एक सिस्टम है। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर रिसर्च किया, बहुत सारी रिसर्च किया। बहुत सारा रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि सिस्टम ठीक है, ये सिस्टम हमें बिल्ड करना चाहिए। हमें सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। गोल, ये जो है गोल है, सबका गोल्स होता है, ठीक है। आपका एक ड्रीम से या गोल्स आप उसे बनाते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। गोल्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ गोल्स से कुछ नहीं होगा। हमें उस गोल्स को सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर उस गोल्स को हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि ये जो सिस्टम है इसे ऑटोमेटिकली करते रहे। और सिस्टम जब चलते रहेंगे तो ये गोल जो है आराम से ऑटोमेटिक तरीके से पूरा हो सकता है। तो इसीलिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मैंने इनका वीडियोस भी देखा, इन सारे वीडियोस को देखने के बाद मुझे पता चला कि हमें सिस्टम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि गोल्स के ऊपर। लेकिन ये नहीं है कि गोल्स बनाना ही नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा। आपको गोल्स तो बनाना है, लेकिन उस गोल्स के लिए सिस्टम चाहिए हमें। यानी मान लो ये एक रोड मैप है, ठीक है, ये रास्ता है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर आप है और यहाँ पर एक और रास्ता है। लेकिन आपका गोल क्या है? आपका गोल अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपका रास्ता अलग होगा। ठीक उसी तरह आपका रोड अगर बिजनेसमैन है, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेस की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो आपका रास्ता ऑलरेडी अलग होगा। तो आपको जाना किधर है, वो डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन आपको देगा ये गोल्स, ठीक है। ये गोल्स जो है वो डायरेक्शन देगा। इसके अंदर जितना डिटेल्स है आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो, इसके अंदर जितना डिटेल्स है आप ऐड कर सकते हो। लेकिन ये हो गया आपका गोल। ये हमने समझा कि गोल्स तो बनाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ गोल से, सिर्फ आपका गोल ड्रीम है और वो ड्रीम आपको कुछ नहीं दिला सकता है, ये हमने सीखा। हमने 1-2 साल पहले सीखा था गोल्स ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन अभी इस कुछ महीने में हमने सीखा सिर्फ गोल से कुछ नहीं होगा। हमें एक शानदार सिस्टम की ज़रूरत होगा। क्या ज़रूरत होगा? एक शानदार सिस्टम को बेहतर अगर बनाएंगे तो गोल्स ऑटोमेटिक पूरा हो सकता है, लेकिन पार्टिकुलर हर गोल्स के लिए हर सिस्टम अलग होता है। तो सिस्टम को आपको बनाना है तो आपको पता होना चाहिए आपका गोल्स क्या है।
तो ये तो ब्रॉड एरिया में हमने बता दिया। पार्टिकुलर किसी एरिया में आप फिटनेस के तहत बॉडी बिल्डिंग करना चाहते, कोई भी एक आपका गोल होगा पर्सनल, जिस तरह से मेरा पर्सनल गोल है इस तरह से आपका भी होगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि गोल्स जो है वो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ गोल से कुछ नहीं होगा, हमें सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, पहले एक कॉन्सेप्ट था डिसिप्लिन, ठीक है, पहले एक कॉन्सेप्ट था डिसिप्लिन, लेकिन वो जो डिसिप्लिन है वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हो एक इंसान, ठीक है। इंसान जो है वो इमोशनल बीइंग होता है, वो इमोशनल बीइंग होता है, और वो हर रोज़ रूटीन को फॉलो करने या हर रोज़ अपने गोल्स को याद रखने में इतना सक्षम नहीं होता, इतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता है, और इंसान का मूड जो है वो बदलते रहता है। तो इसी वजह से उसे करना क्या चाहिए, उसे हर रोज़ अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एक आसान सा सिस्टम बनाना चाहिए, ये हमने सीखा। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे अपने लिए एक बेहतर सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो हमने जो सीखा उससे इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप अगर इस चैनल को देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे जहां पर आप गोल सिस्टम को बारे में जानेंगे, और उस सिस्टम को किस तरह से बनाना है, आगे किस तरह से बढ़ना है, सभी कुछ डिटेल्स आपको पता चलेंगे। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। तो अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको भी मोटिवेशन मदद मिलेंगे और मुझे भी मदद मिलेंगे, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं जाएंगे बस। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारा सिस्टम, यहाँ पर है गोल्स। तो हमें सबसे पहले डिफाइन करना होता है गोल्स, उसके बाद सिस्टम, और सिस्टम को हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, सिस्टम को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो होगा हार्ड और एक होगा इजी, ठीक है। तो सिस्टम हमेशा इजी होना चाहिए, यानी आपके लिए आपका सिस्टम इजी, जितना हो सके उतना आसान आप बनाएंगे तो होगा, जल्दी होगा। तो इसीलिए हम अब बनाएंगे सिस्टम, और चलिए सिस्टम को बनाते हैं। सिस्टम बनाएंगे अभी, और उसको हम और क्लियरिटी से क्लियर करेंगे। ये आपको भी हमने दिखा दिया और समझा दिया कि हमें सिस्टम बनाना है आज, और सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, और सिस्टम हमेशा आसान होना चाहिए। तो सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे एक कंसेप्ट याद आ रहा है कि सिस्टम जो है वो एक अलग अलग तरह की सिस्टम हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में सिस्टम जो है वो होता है आपका डेली लाइफ में आप क्या क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब क्या करते हैं, वो एक तरह की सिस्टम होगा। लेकिन हम सिस्टम को इतना डीप लेवल पर आपको जाना नहीं है। आप अगर बहुत ही डीप लेवल पर जाएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन मुझे डीप लेवल पर जाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिस्टम को तो बनाऊंगा, लेकिन उसकी गहरी डीप में जाकर उसे अच्छी तरह से समझकर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी आदत है। मान लो परफेक्शन या कुछ अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है डीप लेवल पर जाकर उसे कॉन्सेप्ट को जितना हो सके उतना बेटर तरीके से क्लियर करना। तो यहाँ पर सुबह की बात करें, सुबह अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा AM 5 to यहाँ पर AM 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर AM 6 to AM 9, उसके बाद ये AM 9 to AM 10, ओके, ये हो गया आपका। अभी हम देखेंगे, सो यहाँ पर AM 10 to सो यहाँ पर होगा PM, इसको हम अच्छे से करेंगे अभी।
ठीक है। ये हो गया PM, तो 10 से 11, 12, 1, तो ये हो गया आपका 1 बजा। देन यहाँ से आपका फिर से 1 अगर बजा है तो 1, 2, सो यहाँ पर होगा ये P, और इससे हटा देते हैं, ये आपका P हो गया। PM 1 से आपका PM 2 होगा, एंड उसके बाद PM 2 से PM 5 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर हम PM 5 देंगे तो PM 7 होगा। यहाँ पर PM 7 to PM 7 to 9 होगा, एंड यहाँ पर PM 9 to AM 5। देखिए दोस्त, हमने एकदम ही क्लियरिटी से यहाँ पर लिखा है। एक तो हो गया पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2 और तीसरा ये पार्ट। इसमें आपको यहाँ पर हमने इस रूटीन को 3 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है, और ये 3 जो पार्ट है यही होगा अपना सिस्टम। ठीक है, सिस्टम बनाना इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। मैं पहले से भी होमवर्क करके रखा था, यानी मैंने समझा था। मैंने पहले 4 बजे यहाँ पर 4 बजे दिया था सुबह उठने का टाइम, तो 4 बजे से 5 बजे तक था। तो वहाँ पर भी एक दिक्कत आ रही थी। उसमें दिक्कत क्या आ रहा था, जब हम 4 बजे उठेंगे तो हमें 4 बजे, हमारे ये जो टाइम है इसमें 4 बजे करना पड़ता था, और 4 बजे बहुत ही जल्दी शाम के 4 बज जाता था, यानी 4 o'clock। तो क्या होता था, तो बाकी दिन का काम कुछ अच्छा नहीं हुआ ऐसा लगता था। और एक प्रॉब्लम था, यहाँ पर अगर हम 9 बजे ही काम स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक दिक्कत आती थी कि 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, 9 बजे से 12 बजे से कुछ खास काम नहीं हो पाता था। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा अच्छा होगा कि हम 10 बजे से, यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत होगा कभी कभी 9 बजे से अच्छा होता है कि जल्दी हम काम निपटा लें, लेकिन हम कुल अगर मिलाएंगे तो हमें 10 बजे से यहाँ पर 1 बजे तक कुल मिलाकर 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा हमें तो समय मिलेंगे ना। वो 3 घंटा जो है वो एक अच्छी टाइम है। इस टाइम पर दुनिया के सारे ऑफिस, बैंक, सभी में काम जो होता है उन सभी काम को हम इस टाइम पर बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर समय हमारा जो काम होगा वो 10 से 1 तरह की काम होगा, किसी और के ऑफिस जाना या कुछ भी करना, या अपने खुद के अगर ऑफिस सेंटर लेंगे तो वहाँ पर पढ़ाना या कुछ भी हो वहाँ पर जाना, तो वो सभी के लिए ये 10 से 1 बजे का टाइम अच्छा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 1 बजे है, 1 से 2 बजे तक वो 1 घंटा है, वो फ्यूल के लिए है। ठीक है, फ्यूल यानी खाना पीना, लंच करना, ये सब। तो ये जो सिस्टम है हमने बनाया है, इसीलिए इसे बनाया। इसे हमने 4 बजे पहले दिया था, तो हमें क्योंकि सबसे पहले देखिए कल हम सोया नहीं अच्छे से, तो इसी वजह से आज का दिन जो है वो इतना ख़ास नहीं गया, कुछ अच्छा नहीं लगा, अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम था। और बहुत सारा प्रॉब्लम है, 1-2 प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम। देखिए पहले मैं ये नहीं खाता था, ये बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये हो या इसकी तरह ही कोई भी पैकेट हो, हम पहले नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी बीच में परिस्थिति ऐसा आया, प्रॉब्लम ऐसा आया कि हम ये सुपारी खाने लगे। सच में देखिए, लेकिन इसे खाना नहीं चाहिए,
फिर भी हम खाते हैं क्योंकि मोटिवेशन हमारे पास इतना नहीं है। हम अपने ये जो प्रोडक्ट्स है इससे पूरा नहीं कर पाते थे। तो आज हम इस चीज़ को लास्ट बार खाएंगे। और एक चीज़ छोड़ना है, वो है चाय। तो चाय को हम धीरे धीरे से छोड़ देंगे। इतनी आसानी से छोड़ना मुश्किल होगा, इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे छोड़ देना सही होगा। ये इतना अच्छा नहीं है अपनी सेहत के लिए, तो इसे मैं छोड़ दूंगा जितना जल्दी हो सके। मैं यानी आज ही छोड़ दूंगा। आज ये वीडियो है और ये लास्ट पैक है, इसे खाऊंगा और छोड़ दूंगा। ठीक है। तो आपको पता चलते रहेंगे कि मैंने असली में ये छोड़ा है नहीं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या क्या परेशानियाँ ही आई है वो भी मैं बताऊँगा इसको छोड़ने में, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो इतनी आसानी से छूटती नहीं है। तो मैं ये सब पहले नहीं खाता था, फिर भी जब परेशानी आता है तो इंसान इन सभी चीज़ों के हवाले कर देता है खुद को, तो वही होता है। तो जब समय नहीं मिलता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो ये सभी हमारे साथ देता था। लेकिन ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए इसे ज़्यादा दिन तक कंज्यूम करना अच्छा नहीं रहेगा। कभी कभार खा लिए वो अलग बात है, लेकिन इसे हम एकदम छोड़ देंगे तो अच्छी बात होगा हमारे लिए। ऐसे तो ज़्यादा नहीं खाते, फिर भी इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। ठीक है। उसके बाद चाय की बारी आएगा बाद में। आप सब्सक्राइब करिए और आपको पूरा डिटेल्स जानते रहेंगे। आपकी क्या क्या एक प्रोडक्टिविटी जानने में क्या क्या आता है, क्या क्या रुकावटों को पार करना पड़ेंगे, उन सभी चीज़ों को हम बताएंगे। ठीक है। खाने में, चबाने में, दिखाने में तो अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए बुरा है। क्योंकि मैंने वीडियो देखा था इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया में, अगर आप जाओगे तो आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी कि ये कितना ख़राब है। ठीक है। तो हम जब एक ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे तभी हमें वीडियोस मिला, उसमें 2 बड़े भैया दिख रहे थे। उसके एक बड़े भैया, उसके मुंह जो है वो बहुत ही ख़राब हो गया था, बहुत ही ख़राब हो गया था, एकदम देखने में अलग तरह की लग रहा था। तो मैं उसे देखकर डर गया और इसीलिए इसे छोड़ने की सोच रहा और छोड़ दूंगा। क्योंकि पहले से मैं जानता था ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन उसे देखने के बाद और ही बुरा महसूस हुआ, बहुत ही ख़राब महसूस हुआ, इसलिए इसे छोड़ दूँगा। उस दिन ही सोच रखा था, तो आज ये छोड़ने की बारी है। वीडियोस में भी आपको बता दिया और आज मैं अपने सिस्टम को बना रहा हूँ। लास्ट पे आज लाया था क्योंकि थोड़ी बहुत आजकल स्लीप अच्छा नहीं लिया था, इसलिए हमने ये कंज्यूम कर लिया। कोई बात नहीं, लेकिन इसे छोड़ना ही बेहतर होगा। ठीक है। तो इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें 4 बजे, मैंने कहा था कि 4 बजे हम जब दिए थे टाइम, तब भी प्रॉब्लम होता था। लेकिन हम अब क्या करेंगे, 4 बजे उठते तो थे, 9 बजे तक 5 घंटा होता था और सब काम समाप्त हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शाम के जो 4 बजते हैं वो बहुत जल्दी 4 बज जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि दिन का कुछ काम ही नहीं होता है और इतना जल्दी हमें शाम के शेड्यूल को फॉलो करना भी इतना अच्छा नहीं लगता। प्रॉब्लम ये है। और एक चीज़ हमने यहाँ पर ध्यान रखना है मुझे, कि हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है। क्योंकि ये करने में आसान होगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पार्ट है वो ये है। ठीक है। ये शाम के समय जो होता है उसमें अपने रूटीन को फॉलो करना बहुत ही दिक्कत होता है। दिक्कत इसलिए होता है कि हमारा जो विल पावर है वो कम होता है उस समय पर। तो जब आपका विल पावर कम होगा तब आपको दिक्कत होता है थोड़ा बहुत। तो हम, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें शाम को ही अपने रूटीन को स्टार्ट करना इसलिए है ताकि ये सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मांगता है। अगर इसे हम कर लेंगे और 9 बजे तक हम अगर सोने चले जाए तो पूरा 8 घंटे का हमें समय मिलेंगे। तो 9 to 5 यानी 8 घंटे का हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ,
8 आवर्स का हमें समय मिलेंगे। जब हमें 8 आवर्स का समय मिलेंगे तो हम 7 घंटे 30 मिनट तक आराम से डीप स्लीप ले सकते हैं। हमने सीखा था स्लीप जो है वो 90 मिनट का एक एवरेज साइकिल होता है। 90 मिनट का एक एवरेज साइकिल होता है। तो हमें इस एवरेज साइकिल में 5 साइकिल जब जोड़ते हैं यानी 5x, तो ये 7 घंटा 30 मिनट निकल कर आता है। आप चाहे तो 9 घंटे भी सो सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि समय भी कंज्यूम करता है और आपको ज़्यादा आलसी बना देता है। आपको क्या होगा वो आप खुद एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। 1-2 दिन आपको पता चल जाएगा कि 9 घंटे आपके लिए सही है, 8 घंटे सही है, या आप 6 घंटे ट्राई कर सकते हैं। 8 घंटे इसलिए रहेंगे कि 7 घंटे, ये 7 घंटे 30 मिनट आप ट्राई कर सकते हैं, 6 घंटे या 9 घंटे। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो है वो है इलोन। तो इलोन मास्क जो है वो किस तरह से न जाने 6 आवर्स ही सोता है और बेटर महसूस करता है, लेकिन हमें 6 आवर्स सोने में डर लगता है। 6 आवर्स अगर सोएंगे तो रिकवरी शायद अच्छा नहीं होगा और उसका उम्र भी मेरे से बहुत बड़ा है, तो शायद उसकी स्लीप उस उम्र के हिसाब से कम हो, यानी ज़्यादा नहीं सो पाते हैं। इसलिए हम ये ट्राई नहीं करेंगे 6 आवर्स की। हमें साइंटिफिकली जाना है, यानी साइंस जो कहता है वो कहता है कि मिनिमम 7 घंटे तो स्लीप आपको लेना ही है, ये साइंस कहता है। तो हम साइंस के मुताबिक ही जाएंगे, चाहे वो जितना बड़ा बिलीनियर हो, लेकिन साइंस कह रहा है तो सही होगा। तो साइंस के हिसाब से हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। बाद में देखेंगे ट्राई करते करते हमें और बेटर तरीका मिल जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी हम साइंस के मुताबिक ही चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा सिस्टम। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, अपने पीसी में उतार लेता हूँ। इसे हम इसे इरेज कर सकते हैं बाद में। तो ये था पूरा सिस्टम, हमने इस तरह से बनाना है और इसके अंदर क्या क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं अपने पीसी को ऑन करता हूँ और आपको बताता हूँ पीसी में देखकर, ठीक है। फाइव PM, तो हमने 5 PM कर दिया। और यहाँ पर 5 PM करने से दिक्कत एक ही आती है कि हमें 10 बजे से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। और ये दिक्कत एक सॉल्यूशन भी लाता है। हम अगर 10 बजे से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद के 10 से 12 जो है 10 से 11 12 1, यानी 1 बजे तक हमें टाइम मिलता है, यानी उस टाइम पर ज़्यादा काम होगा। तो 10 से 1 बजे तक काम अच्छा होता है। जो ऑफिशियल काम होता है, बाहर जाकर कहीं बैंक जाना हो या ऑफिस किसी का जाना हो या दुकान शॉप, इन सभी कामों के लिए ये टाइम बेहतर रहता है। तो उसमें हमें मदद मिलता है ये सभी चीज़ें। बाकी 10 बजे से दिक्कत यही है कि 10 बजे से स्टार्ट करना होगा, तो 10 बजे स्टार्ट करना थोड़ा सा देर जैसा लगता है, महसूस होता है कि 10 बज गया, यानी बहुत देर हुआ, इस तरह से लगता है थोड़ा बहुत। लेकिन 9 थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया, बहुत ही जल्दी हो गया और बेटर फील होता है 9। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर 10 देना ही होगा। 10 बजे से 9 बजे से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 से 9 4 घंटे हमें टाइम मिलेंगे और 4 घंटे में हमें डीप वर्क के लिए 2 घंटे ही सिर्फ मिलेंगे। तो ये जो समय है ना, इसमें मैंने एक चीज़ और सीखा था कि आपको एक बुक भी है इसके नाम पर, ईट दैट फ्रॉग, ठीक है। ईट दैट फ्रॉग जो है उसमें क्या है, आपको सबसे कठिन, ठीक है, उसका अर्थ यही है कि उसमें डायरेक्टली कहा गया कि सबसे बड़ा मेंढक और भद्दा मेंढक, सबसे घिनौना मेंढक, सबसे बड़ा मेंढक आपको सबसे जल्दी खाना है। अगर आपको खाने को दिया जाए कुछ मेंढक, तो सबसे बड़े वाला मेंढक और सबसे भद्दा वाला सबसे जल्दी खा लो। ये उस बुक का कॉन्सेप्ट है और उसमें वो एग्जाम्पल की तहत बताया था, ताकि आपका विल पावर जो है वो सुबह के समय ज़्यादा होता है। तो उसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कठिन वाला काम जो आपको लगता है कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही प्रॉब्लम से भरा काम है, ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा, तो उन सभी काम को हमें सुबह के समय स्लॉट में क्लियर कर देना, समाप्त। ये उस बुक का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बुक्स तो हमने अभी फिजिकली पढ़ा नहीं है, लेकिन कंसेप्ट हमने यूट्यूब से
और एआई से और बहुत सारी चीज़ों से हमने थोड़ा बहुत जानकारी डिटेल्स किया है कि वो एडिट फ्रॉग में ये जानकारी दिया गया, ठीक है। इसके साथ ही हमने कुछ और रिसर्च जब करे यूट्यूब पर, तो वहाँ पर कुछ लोग मिले जो अपने प्रोडक्टिविटी को बताते थे कि वो सुबह के टाइम जो है कुछ टाइम लेता है और उसमें उनका सारा जो काम है वो क्लियर हो जाता है, सारा इम्पोर्टेंट काम वो सॉल्व कर देते हैं और बाकी के दिन वो फ्री रहते हैं, आराम से कभी काम करने का मन करे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस तरह से उसका शेड्यूल होता है। तो वो ही शेड्यूल जो है वो हमने सुबह के टाइम पर लेकर आने की ट्राई किया है। हमने सुबह में 3 घंटा जो डीप वर्क है वो इसलिए दिया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, हमने पूरा डिटेल्स आपको बताया कि आपको करना क्या है या मैं किस तरह से इसमें आगे बढ़ा, उन सभी डिटेल्स को आप इस चैनल पर देख सकते हो। तो चैनल में मैं इतनी सारी कंसेप्ट आपको पूरा रॉ मटेरियल आप देख सकते हो। मैं ये गेंजी पहन के आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब कोई यहाँ पर मिलावट आपको नहीं बता रहा हूँ। जो मैं करूँगा वो सिर्फ ये चैनल आपको दिखेंगे एकदम रॉ लेवल पर। कोई भी यहाँ पर इफ़ेक्ट या कुछ ज़्यादा यानी नकली चीज़ें आपको नहीं दिखेंगे, रियलिटी आपको दिखेंगे। तो रियलिटी आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। और ये जो वीडियो है ये डीप लेवल का वीडियो है, तो थोड़ा समय तो आपको जा रहा है, लेकिन आपको भी यहाँ पर मदद मिलेंगे गोल और सिस्टम को किस तरह से बनाने चाहिए, वो मैं आपको फिजिकली करके दिखा रहा हूँ। कोई भी वीडियोस में इस तरह से गोल्स और सिस्टम बनाने नहीं दिखाता है, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल जो गोल्स है उसका सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ। मैंने गोल्स आपको नहीं दिखाया लेकिन सिस्टम बता रहा हूँ। गोल्स मुझे पता है, उस गोल्स के मुताबिक मैं अपने सिस्टम बना रहा हूँ। आगे के डिटेल्स आपको कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसका डिटेल्स दूंगा आपको, और वीडियोस की मदद से हो या कमेंट्स रिप्लाई की मदद से देने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर हम 5 बजे से 10 बजे तक सुबह में हमारे पास 5 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। और हमने एक चीज़ और सुना था, डीप वर्क एक बुक से, और केल न्यूपोर्ट या किसी ने लिखा है, मुझे ऑथर का नाम इतना याद नहीं है लेकिन बुक्स का नाम याद है। 4 आवर वर्क वीक एक था डीप वर्क, ठीक है। 4 आवर वर्क वीक में कंसेप्ट ये था कि हमें कम काम में ज़्यादा आउटपुट निकालना है, और डीप वर्क में कंसेप्ट ये था कि हमें कोई भी काम डीप लेवल पर करना है, यानी पूरी गंभीरता के साथ उसके अंदर जाकर उसको अच्छी तरह से समझना है, तो हम बेटर तरीके से उसे समझ पाएंगे। और वो जो समय है एक आपको टाइम स्लॉट बुकिंग करना पड़ता है, ठीक है। ये समय था। इन सभी डिटेल्स के लेकर हमने सुबह 5 बजे से 10 बजे का 5 घंटे का स्लॉट है, और इस 5 घंटे के स्लॉट में देखिए कोई भी रूटीन जो है वो सिर्फ आपको प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता है, सिर्फ आप काम करेंगे ये नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। जैसे कि हमने सुबह के 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे का जो ये टाइम फ्रेम है उसे हमने दिया है अपने। सबसे पहले हम तो अपने बिस्तर को सबसे पहले सुबह ठीक करेंगे। ये भी एक अच्छी आदत है। ये मिलिट्री में ये ट्रेनिंग दिया जाता है, शायद मैंने सुना था, और ये यूट्यूब से ही सीखा था, झूठ मत बोलूँगा, यूट्यूब से ही सीखा था कि सबसे पहले सुबह उठने के बाद हम अगर अपने बेड को अच्छे से कर दें तो हमें एक अंदर से कुछ हमने करा है, कुछ अच्छा करा है, इस तरह से फीलिंग आता है, और हम बाकी के काम करने में हमें मदद मिलता है, हमारे माइंडसेट में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो इसीलिए सुबह उठने के साथ ही हम बेड को अच्छा कर देंगे और चाहे तो घर को थोड़ा सा क्लीन कर देंगे, ये बात, ठीक है। उसके बाद हमने वाटर लेना है, वाटर यानी पानी। तो पानी पीना है 500 ml 300 ml जितना हो सके। पानी पीने की आदत बहुत ही अच्छी होती है सुबह में, ये भी हमने सुना था। तो ये हमारा कंसेप्ट हमने यहाँ पर भी ऐड करा है, ठीक है, सुबह के टाइम पर। तो ये हमें लॉन्ग टर्म पर मदद करेंगे। हम अगर इस रूटीन सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे, हम इसे आसान बनाएंगे, लेकिन अभी हमने सिस्टम बनाया है, इसको आसान किस तरह से बनाना है वो है एक अलग टॉपिक से। तो यहाँ पर उसके बाद हमने फ्रेश होना है। फ्रेश यानी जो कुछ भी इंसान के लिए फ्रेश होने का काम है
वो सभी करेंगे। नहाना हो, जो भी हो, धोना हो, उन सभी करने के बाद हम ग्रूम होना है, यानी थोड़ा बहुत लुक को बेहतर करना है। काम करने में अच्छा लगता है तभी जब आप अच्छे से कपड़ा पहनोगे। ये गंजी पहनकर आपको काम करने में इतना मोटिवेशन नहीं आएगा। लेकिन फ़िलहाल इस चैनल के लिए हम रो वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारे और भी 2 चैनल होगा, उन सभी चीज़ों के लिए हमने वो प्रोफेशनल चैनल है। एक तो प्रोफेशनल हमने प्रोफेशनल कंपनी के चैनल होगा, और एक जो होगा वो पर्सनल चैनल होगा, उसमें भी प्रोफेशनल तरह ही वीडियो आएगा। लेकिन ये जो चैनल है इसमें हमने पावर मोड एक्टिवेटेड किया है। पावर मोड एक्टिवेटेड का कॉन्सेप्ट भी आपको जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप भी इस चैनल्स को ले सकते, इस चैनल्स को चैलेंज को ले सकते, ठीक है। पावर मोड एक्टिवेटेड एक अलग तरह की कंसेप्ट हमने तैयार किया है। न जाने ये किसी ने तैयार किया है पहले या नहीं, लेकिन हमने इसको चैनल हमने बनाया इस नाम से, और डोमेन भी इस नाम से। जो चैनल का आईडी होता है वो भी हमने लिया है सबसे पहले। तो इसको क्या करना है, इस नाम को आगे लेकर जाना है, इसको एक अच्छा मोड़ देना है। तो इसीलिए हम इस चैनल पर रो वीडियो लेकर आते हैं, रो कंटेंट, ठीक है, पूरा प्योरिटी के साथ। तो ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आपको मदद मिलेंगे, बहुत ही सारा डिटेल्स हमने बताया, बहुत ही बेहतर मदद मिलेंगे। हाँ, साउंड क्वालिटी थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि हम ये बोया माइक से अभी कर रहे हैं। हमारे पास एक अच्छा वाला माइक तो है, लेकिन वो वाइड वाला वो यहाँ से यहाँ तक टेबल वाला है, कैमरा वहाँ पर दूर लगा है, तो इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद तो हमने बिस्तर ठीक किया, पानी पिया, फिर उसके बाद हमने फ्रेश हो गया और ख़ुद को थोड़ा बहुत बेटर कर लिया दिखने में, ठीक है। इतना कर लिया सुबह उठने के बाद। फिर उसके बाद हमें फास्ट विथ आउटडोर, हमें फास्ट मील लेना है। चाय लो, या चाय तो मुझे अवॉइड ही करना है, धीरे धीरे से छोड़ देना है, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिनों में वो चलेंगे और बाद में उसे हम बंद कर देंगे। और इसे भी हमें छोड़ना है, लेकिन आज लास्ट पे है, इसे आज या कल 2 दिन के अंदर इसे क्लियर करने के बाद, और इसे भी हम तो छोड़ ही देंगे, इसे ये लास्ट है, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगी हमने इसे छोड़ दिया। और कुछ परेशानी तो आएंगे, खाने की तलब, उसको भी हमने निपटा देना है, ठीक है, अभी इस पैकेट के बाद, ठीक है। और ये सच कह रहा है या नहीं, वो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। तो फास्ट मील हमें लेना है, कोई भी अच्छा सा मील हम तय करेंगे, और फास्ट मील हमें लेना है अभी सुबह उठने के बाद। पेट अगर सही होगा तभी आप काम कर पाएंगे। और हमें फास्ट मील जब हमने लिया है, उसके बाद हम जैसे ही फास्ट मील लेंगे, हम आउटडोर जाएंगे, आउटडोर को देखेंगे, यानी घर से थोड़ा सा बाहर जाकर बाहर की प्रकृति का आनंद लेंगे। क्योंकि बाहर की प्रकृति को जब सुबह उठ के आप देखोगे तो आपको एक अच्छा सा सुकून महसूस होता है, बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। सुबह की प्रकृति, नेचर को आप देखोगे, पेड़ पौधे, चिड़िया, कुछ ही समय के लिए 5, 10, 15 मिनट के लिए भी देखोगे तो एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, अंदर से अच्छा फीलिंग होता है, ठीक है। तो चाय पिया या कुछ भी हम बेटर लेंगे धीरे धीरे। तो बेटर हमने लिया फास्ट मील अच्छा सा, और हम बाहर जाकर उसे इंजॉय करेंगे, ठीक है। यानी प्रकृति का देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे और उसे हम लेंगे। तो ये हो गया हमारा सुबह के 1 घंटे के अंदर इन सभी चीज़ों को हमें करना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 बजे से 9 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे तक हमारे पास 3 घंटा है। और इस 3 घंटे को किस तरह से यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बाद में और डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये 3 घंटा जो है वो डीप स्टेट में काम करना है, फ्लो स्टेट या डीप वर्क लेवल पर हमें काम करना है। यानी जितना सारा इम्पोर्टेंट काम है इसी टाइम पर कर लेना है सुबह उठने के बाद, ताकि हमें बाद में कोई भी इम्पोर्टेंट या अर्जेंसी वाला काम ना रहे। इस वजह से, ठीक है, हमें सुबह के इस 3 घंटे में ही काम समाप्त कर देना है। फिर उसके बाद आएंगे 9 से 10। 9 से 10 हमने पहला मील तो ले ही लिया, लेकिन वो इतना अच्छा बेटर मील नहीं था। और बेटर मील मतलब ऐसा था कि वो पेट भरा इस तरह से मील नहीं था। तो हम एक अच्छा सा पेट भरने वाला मील अभी ब्रेकफास्ट में लेंगे। उसके लिए उसे बनाना हो, उसे बनाएंगे और उस मील को लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने दिन को स्टार्ट करेंगे। 10 बजे से पहले हम दिन को स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ पर 9 से 10 बजे में ये सभी करेंगे।
ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद 10 से 5 बजे तक दिन का टाइम होता है। इसमें हमने ज़्यादा समय नहीं लिया है, 7 घंटे का टाइम लिया है। सबसे पहले 10 से 1 बजे तक हमने दिन का एक स्लॉट लिया है। इसमें जो कुछ भी काम आए वो सभी निपटाना है, जो कुछ अर्जेंसी इम्पोर्टेंट या कुछ हमने डिसाइड किया है तो उन सभी कामों को यहाँ पर क्लियर करना है। फिर उसके बाद 1 घंटा हमारे पास समय आएंगे। तो 1 घंटे समय में हमने स्लीप जो है, नींद हमने अच्छे से ले लिया है, ठीक है। अभी हमें नींद की इतना ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमने लंच करना है, लंच करेंगे। फिर लंच करते करते हमें टिकटॉक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना है, रील चलाना है या यूट्यूब वीडियो देखना है, हम इसी टाइम पे देख लेंगे, ताकि बाद में वो इतना तलब ना हो कि वो इंस्टाग्राम चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है, वो सब नहीं देखा, इस तरह से फीलिंग ना आए, ये रात में मजबूरी ना हो ये सब देखने के लिए। तो हम उसे दिन में ही एक छोटा सा टाइम पीरियड में, आधा घंटे या जो भी हो उस टाइम में ही उसे देख लेंगे और मन को शांत कर देंगे कि हाँ, हमने यही टाइम हमें मिलेंगे, कुछ करना है तो थोड़ा बहुत तो हमें कम, इतना ज़्यादा इन सभी चीज़ों में समय नहीं देना है। हाँ, सोशल मीडिया बुरा है, लेकिन हम इतना जल्दी पूरा छोड़ नहीं सकते इसे, क्योंकि ये एक आदत है और इस आदत को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इस पैकेट को तोड़ना मेरे लिए जितना आसान होगा उतना आसान नहीं होगा सोशल मीडिया को छोड़ना, ठीक है, ठीक है। इसीलिए उसे हम धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे या हम उसे कम कर देंगे, समय कम देंगे। ये तो बहुत ही बुरा है और वो थोड़ा बहुत बुरा है, लेकिन उसे अगर हम लिमिट कर देंगे तो वो अच्छा है। इसे तो छोड़ देना ही बेहतर है, इसे तो इसे जीरो रखना है। और जब हम सोशल मीडिया है उसे थोड़ा सा कम कर देंगे, इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए इसी टाइम में इसे दे देंगे। और अगर थोड़ा बहुत अच्छा ना लगे, थोड़ा बहुत रेस्ट लेने का मन करे तो 10-15 मिनट हम पावर नैप इसमें ले सकते हैं, ये टाइम हमारे पास है। फिर उसके बाद 2 से 5 बजे तक फिर से हमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट काम है उन सभी काम को इस टाइम पर कर लेना है और दिन ख़त्म, ठीक है। मैं इसी टाइम से दिन ख़त्म कर दूंगा और शाम का काम स्टार्ट करूंगा। तो शाम का शेड्यूल जो है वो अभी फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम अभी ट्यूशन लेना पड़ रहा है इस समय, उसे मना भी नहीं कर सकते अभी, तो ट्यूशन तो लेना पड़ेगा 7 से 8 बजे तक। जब वो ट्यूशन ख़त्म हो जाएंगे तो इस टाइम को और बेटर तरीके से हम कर पाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है। 7 से 8 बजे तक ट्यूशन एक आता है तो उसे करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। धीरे से देखेंगे, वो टेम्परेरी है, ज़्यादा दिन तक नहीं है शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो वो सॉल्व होते ही हम अभी डायरी को 30 मिनट देंगे। 30 मिनट में हमने डायरी लिखना है, प्लानिंग करना है अच्छे से, और कल के लिए जितना टास्क लेना है वो सभी लिख देना है। आज हमने क्या क्या किया उन सभी को भी देखना है। इन सभी में डायरी के अंदर जो आता है उन सभी को अभी हमें आधे घंटे के अंदर ही क्लियर करना है। लेकिन दोस्त, जब वो ट्यूशन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हमें ये डायरी का समय जो है उसे 1.5 घंटा करना है, इसलिए कि हम अच्छे से प्लानिंग कर पाए, नेक्स्ट डे के लिए अच्छे से समय दे पाए। मुझे डीप लेवल पर जाना अच्छा लगता है, तो हमें इस समय पर अगर 1.5 घंटा देंगे तो हम और बेहतर डीप लेवल पर जाकर रिसर्च करके कोई भी टास्क करना है तो कौन सा टास्क करना है उसे डिसाइड कर पाएंगे। बेटर टास्क डिसाइड करेंगे और बेटर टास्क करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो टास्क करना क्या है, यानी कौन सा काम मेरे लिए बेटर है, उसे डिसाइड करने में ज़्यादा समय मिलेंगे, तब तो हम और अच्छी तरह से उसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इस डायरी में उसे प्लानिंग करना कल के लिए और डायरी लिखना, उन छोटा बहुत अलग से अलग काम है उन सभी को यहाँ पर निपटाना है। अभी 30 मिनट का टाइम है। उसके बाद हमें बिस्तर बनाना है रात को सोने के लिए, तो बिस्तर हमें बनाना है। उसके बाद बिस्तर यानी, ठीक है। उसके बाद 6th मील, लास्ट वाला मील लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कुछ भी चेक करना है देखना है कि ताला लगा हुआ नहीं, सभी छोटा मोटा चीज़ें चेक करने के बाद फिर उसके बाद हमने ओरल केयर करना है। हमने लास्ट मील तो ले लिया, लेकिन दांतों की सफाई करना है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कुछ सालों पहले
मुझे दांतों की बहुत ही प्रॉब्लम होता था, बहुत मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होता था दांतों से रिलेटेड। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और अच्छा हुआ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी किया, RCT कहते हैं इसे। तो अभी फ़िलहाल अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। डॉक्टर तो बोला ही था और यूट्यूब में रिसर्च करने के बाद, ऑनलाइन रिसर्च के बाद मुझे पता चला था कि हमें ब्रश जो है वो रात 2 बार करना चाहिए, सुबह और शाम। तो इसीलिए हमने ओरल केयर जो है रात में लिए, ब्रश हो या कोई भी और चीज़ हो, तो ओरल केयर हम इस टाइम पर 6 मील के बाद चेक करने के बाद ओरल केयर कर लेंगे। फिर उसके बाद बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। जितना 5-10 मिनट का टाइम रहेंगे या 15 मिनट का टाइम है, उसी टाइम पर हमें थोड़ा बहुत माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर देना है। ठीक है, 5 मिनट टाइम में है तो माइंड को रिलैक्स कर लेंगे सोने से पहले। तो इसके बाद अभी के टाइम के लिए तो एक ट्यूशन है तो उसे करना ही पड़ेगा, वो हम अभी हटा नहीं पा रहे हैं। देखेंगे उसका सलूशन अगर मिलेंगे तो जल्दी उसे इस टाइम से हटाकर अगर कहीं और किसी टाइम पर देने से अच्छा होगा तो करेंगे, नहीं तो इसी टाइम पर हमें जितना दिन हो सके करते रहना है। तो 1 घंटा वो ट्यूशन करना है, वो टेम्परेरी बेस के लिए अभी हमने रखा है। फिर उसके बाद 9 बजे से 5 बजे, हाँ ये दिक्कत वाली है, लेकिन हमने बातें मुँह ज़बान दे दिया है तो अभी करना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। 9 से 5 बाकी हम देखेंगे, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो निकालेंगे। और 9 बजे से 5 बजे तक हमें सोना है। 9 बजे से 5 बजे तक हमारे पास 8 घंटे का टाइम होता है। 8 घंटे का टाइम में हमें 8 घंटा तो हम नहीं सो पाएंगे, हमें पता है, लेकिन हम जब सोने जाएंगे तो लगभग 20 मिनट का हमारे पास टाइम रहेंगे, गैप रहेंगे। नींद आने में अगर 10-15 मिनट लग भी जाए तो हमें इतना दिक्कत नहीं होगा और हम 7 घंटे 30 मिनट आराम से सो पाएंगे। जब अलार्म बजेंगे तो हम उठ सकते हैं और फिर से इसको रिपीट करते रहना है। सिस्टम क्या है? सिस्टम यही है कि उसे रिपीट करते रहना पड़ेगा, तो इसे हम हर रोज़ रिपीट करते रहेंगे, इस तरह से काम करते रहना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने डेली का 5 मिनट का वीडियो बनाने का ट्राई किया था। लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूरा शेड्यूल आज हमने सिस्टम को बनाया है। सिस्टम को हमने खुद भी समझा, आप भी समझे किस तरह से हमने सिस्टम बनाया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। आगे हम और चीज़ें जानेंगे और बेटर चीज़ें जानेंगे। मैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करूँगा, उन सभी चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हो और सीखना भी चाहते हो साथ साथ, तो मेरे साथ साथ सीखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। क्योंकि इस चैनल में कोई पार्टिकुलर वीडियो नहीं आएंगे कि इससे रिलेटेड उससे रिलेटेड नहीं आएंगे। इसमें आपको बस प्रोडक्टिविटी रिलेटेड आएंगे कि आप अपने आप को किस तरह से एक बेटर वर्जन बना सकते हैं। खुद को बेटर वर्जन बनाने की प्रयास है और इस प्रयास में, इस जर्नी में आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए और कुछ भी बातें आप हमसे कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। वीडियोस को लाइक करना और हमें हिम्मत देना ताकि हम इस तरह से वीडियोस आपके लिए लाते रहे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और खुद के प्रोडक्टिविटी लेवल को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।